अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुंताहाज़ रिएक्शन। वेलकम करती हूँ आपको आज के रिएक्शन में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। इससे पहले वाली जो मेरी वीडियो थी आप लोगों ने पसंद की है, जिसने नहीं देखी वो जाके देख सकता है। किचन विद आमना और लाइफ पे दुमेर पे मैंने ये वीडियो बनाई है, जाके आप देख सकते हैं। ये लोग अपने कंटेंट के चक्कर में क्या क्या काम करते हैं, एक ही चीज़ को खींच के दो दो तीन तीन वीडियोस बना लेते हैं और अपनी आवाम को गुमराह करते हैं, चक्कर देते हैं। अच्छा जी, चलते हैं अपने आज के टाइटल पे, अभी के टाइटल पे बात करते हैं। आप लोगों ने थंबनेल पे कुछ 3-4 लोगों की तस्वीरें देखी हैं। इसमें आपने एक टाइटल भी पढ़ा है कि अल्लाह पाक जिसको चाहे हिदायत दे दे और जिसको चाहे हिदायत दे के छीन ले, ये अल्लाह के पास है। मेन जो मेरा मकसद था वो अक्सा सर्वर पे वीडियो बनाना था। मेरी सब्सक्राइबर उसने मुझे इंस्टा पे बताया कि अक्सा सर्वर एक यूट्यूबर हैं, जिसको नहीं पता मैं उनको भी बता देती हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। सच बोलो और सच का ही साथ दो। तो मैंने अपनी सब्सक्राइबर से पूछा इंस्टा पे कि आप मुझे थोड़ा-सा बताएँगी अक्सा सर्वर के बारे में? तो उन्होंने मुझे थोड़ा बताया। और देखने वालों को अगर नहीं पता तो उनको भी मैं बता देती हूँ कि अक्सा सर्वर की एंगेजमेंट हो चुकी है। अक्सा सर्वर अपनी फैमिली को यूट्यूब पर नहीं लाती ज़्यादा, या लाती ही नहीं है आई थिंक। और अक्सा सर्वर को मिला के 3 बहनें हैं, 2 मैरिड हैं और जो उनके भाई हैं, एक ही भाई हैं, वो जापान में जॉब करते हैं। उनकी भाभी आजकल शायद पाकिस्तान आई हुई हैं। और जनाब अक्सा सर्वर ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठा लिया। और वो क्या स्टेप उठाया? उन्होंने इरादा कर लिया, बल्कि इरादा नहीं, उन्होंने हिजाब करना शुरू कर दिया। थंबनेल पे आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो अक्सा सर्वर की है हिजाब के साथ। तो मैंने भी उनकी हिजाब वाली ही तस्वीर थंबनेल पे यूज़ की है। जब उन्होंने इरादा कर लिया है कि मैंने हिजाब के बगैर नहीं आना, तो मैं कौन होती हूँ उनकी तस्वीर बगैर हिजाब के मैं लगाऊं? क्योंकि उन्होंने कहा है मैं अपनी पुरानी जितनी भी बगैर हिजाब के वीडियोस हैं वो सब मैं प्राइवेट करूँगी, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो वीडियो बनाती रहेंगी। तो ये अल्लाह पाक का इनाम है जो अल्लाह पाक इंसान को हिदायत देता है। कहते हैं ना, सुबह शाम हर वक्त अल्लाह से हिदायत मांगो। और यही हिदायत, पूरी तरह से हिदायत असद को मिली है, निम्रा असद को। इसलिए मैंने थंबनेल पे निम्रा की तस्वीर नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि जब असद ने निम्रा को हाइड कर दिया है, निम्रा को अल्लाह ने हिदायत दे दी है, असद को हिदायत दे दी है कि अब वो अपनी कोई भी चीज़, यानी कोई भी तस्वीर ना इंस्टा पे ना डिफरेंट सोशल मीडिया पे लगाएंगे। हटा दिया है उन्होंने निम्रा को, अल्लाह ने हिदायत दी है। तो मैं कौन होती हूँ किसी की तस्वीर में यहाँ लगाने वाली, जब वो हटा चुके हैं। तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। मैंने ये वीडियो बहुत पहले निम्रा और असद की बनानी थी, लेकिन बस नहीं टाइम मिल सका, नहीं बारी आ सकी, तो मैंने नहीं बनाई। लेकिन आज मुझे मौका मिला, जब मैंने ये देखा तो बताया मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे कल था, लेकिन टाइम कम होने की वजह से मैंने कल वीडियो नहीं बनाई। आज मुझे मौका मिला तो मैंने इस चीज़ पे कहा कि मैं दोनों को अप्रिशिएट करूँगी और जिसको अल्लाह चाहे हिदायत दे दे। बहुत से हमारे यूट्यूबर्स हैं जो बीवियों के बगैर, अपनी फैमिली के बगैर यूट्यूब पर आते हैं और उनके भी मिलियन में सब्सक्राइबर हैं। उनमें कुछ मैं यहाँ पे आपके सामने लगाती जाऊँगी, कुछ का आपको पता होगा या कुछ का नहीं पता होगा। उनमें एक मिशकात खान है, एक सैयद फ़हाद है, एक मुस्तफ़ा हनीफ़ है, और उसके अलावा बच्चे हैं, 2 वेम्पायर वाइटी है और ज़ल्मी प्लेस है। तो ये सब भी तो अपनी औरतों के बगैर आते हैं। इनके साथ इनकी घर की औरतें नहीं आती, ना ही ये अपने घर की औरतों पे व्लॉग बनाते हैं। ये दूसरी चीज़ों पे व्लॉग बनाते हैं। मर्द है ना, लड़के हैं ना, तो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ पे बनाते हैं, मेहनत करते हैं। अगर देखा जाए तो असल कंटेंट ये बनाते हैं। कंटेंट का मतलब क्या है? कंटेंट का मतलब है आपके पास कोई हुनर है, जैसे औरतों को कुकिंग आती है या ब्यूटिशियन का काम आता है, तो वो बगैर अपना चेहरा दिखाए अपना हुनर दिखाती हैं, दुनिया को पैसे कमाती हैं यूट्यूब से। बहुत सी ऐसी औरतें, और उनके चैनल बड़े बड़े हैं, हमें नहीं भी पता होगा। इसी तरीके से बहुत से ये सब्सक्राइबर हैं जो अपनी औरतों को नहीं दिखा के भी मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, ये भी तो काम कर रहे हैं। इन लोगों से मैं कहती हूँ माँ सफदर, डकी भाई और सिस्ट्रोलॉजी, इन लोगों को, सिस्ट्रोलॉजी बेचारी फंस गई कि उनका कोई भाई नहीं है। अब उनके वालिद साहब अपनी बेटियों को दिखा के पैसे कमाते हैं। चलो बेटियों को दिखा रहे हैं, लेकिन वो इस्लामी चीज़ को तो छोड़ो, पाकिस्तानी कल्चर को भी रिप्रेजेंट नहीं करती हैं वो बच्चियाँ, अगर आप लोग इस बात को बोले। और मैंने टाइटल में लिखा है कि अल्लाह पाक जिसको चाहे हिदायत दे दे, जैसे निम्रा असद और ये अक्सा सरवर।
और जहाँ चाहे अल्लाह ताला, जिसको चाहे अल्लाह ताला उसकी हिदायत छीन ले। तो अंबर नाज और सिस्ट्रोलॉजी वाली इकरा कंवल, यानी अंबर नाज जो कि नाते पढ़ती थी, हिजाब करती थी, अब मैंने उनकी तस्वीर बगैर हिजाब के कई दफ़ा लगाई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद लोगों को दावत दी है। कैसे? अपनी शादी में अपना हिजाब उतार के, अपना जो उनका अंदर की ख्वाहिश थी, जो एक आग थी, एक आग ही कहूँगी, गुनाह की तरफ जाना शैतान राग़िब करता है। मैं टिकटॉक बनाती थी, मैं टिकटॉकर थी, बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ, लेकिन मुझे मेरा ज़मीर अंदर से झंझोड़ता था कि तुम्हें नामहरम लोग देखते हैं, गैर मर्द देखते हैं, तुम्हारी तारीफ़ करते हैं, तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ़ करते हैं, बाल खोल के फ़िल्टर, आपको पता है टिकटॉक पे कैसे होते थे। मेरा ज़मीर मुझे अंदर से तंग करता था, झंझोड़ता था। कमेंट्स भी ऑफ़ कर दिए कि कोई तारीफ़ ना करे मेरी, फिर भी ज़मीर झंझोड़ता था कि मर्द तो देख रहे हैं तुम्हें, तुम्हारे बाल देख रहे हैं, तुम्हें देख रहे हैं। मैंने प्राइवेट करके डिलीट कर दिया। मैं यूट्यूब पे डेली व्लॉगिंग करती थी, मुझे अजीब लगता था कि मैं अपनी पूरी प्राइवेट लाइफ लोगों को दिखाती हूँ कि हम कब सो रहे हैं, कब जाग रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। मैंने उस चीज़ को हाइड करके डिलीट कर दिया। तो अल्लाह ताला जिसको चाहे हिदायत दे। मैंने हिजाब करना शुरू किया, जब मैं ये बनाती थी वीडियोस तो मैं उस वक्त हिजाब नहीं करती थी, लेकिन दुपट्टा मेरा कभी नहीं उतरा, कभी नहीं उतरा। लेकिन मैंने अपने आप को, बालों को कवर किया कि मर्द देखते हैं। एक वक्त आएगा मैं इसको भी सामने से हट जाऊँगी, बिहाइंड द कैमरा कर लूँगी। अल्लाह पाक से हिदायत मांगती हूँ कि आए अल्लाह मुझे हिदायत दे, मैं अपना चेहरा छुपा लूँ। आहिस्ता आहिस्ता इंसान आगे जाता है। अक्सा सरवर ने जो कल वीडियो बनाई उसमें यही बात की कि अल्लाह ने मुझे मज़ीद हिदायत देनी है, मैं अल्लाह से हिदायत मांग रही हूँ। यानी अगर मैं एकदम से आप लोगों के सामने चेहरा ना लाऊं, ये बहुत आगे का स्टेप है। मैं आहिस्ता आहिस्ता चाहती हूँ कि मैं आगे आगे बढ़ूँ, कि अभी मैं जैसे हिजाब लेना मैंने शुरू किया है, मैं आगे जाके अपना चेहरे को कवर कर लूँ, आगे आने वाले वक्तों में बग़ैर अपना चेहरा दिखाए भी मैं व्लॉगिंग करूँ। तो ये चीज़ होती है हिदायत की, और जिससे चाहे अल्लाह हिदायत छीन ले। अल्लाह के जो ये जो हिजाब का मामला है ना, ये हिजाब का मामला आपका मेरा नहीं है कि इंसान से इंसान का पर्दा। ये अल्लाह ने हुक्म दिया है हम औरतों को कि हमने अपने, सबसे बड़ा गुनाह है कि आपका एक बाल नज़र आए। अल्लाह ने अंबर नाज को ये शर्फ मैं कहूँगी अता किया हुआ था कि अब उन्होंने बाल छुपाए हुए थे। लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने घर में भी अपने बग़ैर हिजाब के ना, मैंने ये चीज़ नोट की, उन्होंने बनाई है, वीडियो बनाई है, लेकिन बहुत बार उन्होंने हिजाब में बनाया। लेकिन अल्लाह ने उनसे, ये मैं कहती हूँ, हिदायत दे के छीनी है। ये भी आजमाइश है बंदे की। हिजाब नहीं है वो, उनका स्कार्फ है, वो मजाक करती हैं। जब दिल चाहता है वो उतार देती हैं अंबरनाज, और जब दिल चाहता है वो पहन लेती। और अब आगे चलते हैं सिस्ट्रोलॉजी वाली इकरा कंवल के बारे में। कल मैंने इनके ऊपर एक ब्लॉग बनाया जो उम्रे पे गई थी। मुझे उम्रे पे बनाने पे नहीं हो रहा था, लेकिन जब ये उम्रे से वापस आई हैं उस दिन भी मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने देखा ये घर आई हैं, इन्होंने हिजाब पहना हुआ था, अपने मेके गई हैं, हिजाब पहना हुआ था। लेकिन उसका नेक्स्ट डे जब मैंने देखा ना, मेरा अंदर तन बदन में समझो आग लग गई देख के, कि यानी इन औरतों ने हमारे दीन को मजाक बना लिया। इनको शर्म नहीं आती, खेल बना बैठी हैं ये औरतें। जब दिल चाहेगा चुन्नी ओढ़ेंगी और बन जाएंगी पाक बीबी। अभी वो सर जो माँ सफदर की वाइफ है, मुझे सबा पे बहुत गुस्सा आता है। जब उसको जाना होता है कहीं मॉल में इधर उधर अपनी सास के साथ या अकेले, तो वो ये हिजाब ओढ़ेगी, अबाया पहनेगी और चली जाएगी। जबकि उसकी जो जेठानी है, शाह सफदर की बीवी, शाह सफदर की, वो हिजाब नहीं उतारती। हर व्लॉग में उसका हिजाब होता है, दुपट्टा लपेट ले या जो भी, अपने बालों को कवर रखती है, प्रॉपर कर रही है ना। शादी आई बीच में, शाह सफदर की बीवी ने अपना हिजाब नहीं उतारा। लेकिन सबा जहाँ इसको लगता है, इसने अभी जो अपने सवाद गए थे ये लोग अपने रिजॉर्ट में, वहाँ इसने दुपट्टे के बगैर भी अपना व्लॉग बनवाया है। हिजाब तो दूर, दुपट्टा तो दूर की बात, हिजाब तो बहुत दूर की बात है। तो ये है इन लोगों का मजाक हमारे दीन के साथ। कल मेरे पास एक कमेंट आता है इकरा कंवल के लिए कि बहन जो भी है कोई बात नहीं, अल्लाह ने उसको इतना बड़ा वो दिया है, मौका दिया है, कुछ तो अल्लाह ने उसके अंदर देखा होगा जो उसको अपने दर पे बुलाया। सिर्फ एक सवाल करूंगी, मैंने शायद उनका व्लॉग गौर से ना देखा हो, आप लोगों ने देखा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 2 दिन आपने उनका व्लॉग देखा है, 2 दिन का, मक्का शरीफ और मदीना शरीफ का। आप मुझे सिर्फ एक जवाब दीजिएगा, ज़ियारतों के अलावा, तवाफ़ के अलावा मुझे कहीं वो इबादत करती हुई नज़र नहीं आई, ना अरीब नज़र आए। आप लोगों को नज़र आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। इबादत का मामला अल्लाह और बंदे का होता है, इंसान का नहीं होता बेशक, लेकिन जो चीज़ इंसान आंखों से देख रहा है उस पर बात तो कर सकता है। मुझे बहुत, मेरा दिल दुखा सच्ची मायनों में।
दुपट्टी पहने, पूरे बाल निकले, ये कौन सा पर्दा है? हाँ, ये कौन सा है? उम्रा करके आई हो, शर्म आनी चाहिए। या तो तुम्हें उम्रा करने जाना नहीं चाहिए था जब तुमने आके हिजाब का मजाक उड़ाया था। और उसके अगले दिन सोने पे सुहागा, सब कुछ हट गया, कार्टून वाली टोपी पहनी हुई है, दुपट्टा गायब। ये है आप लोगों का दीन। दीन सिर्फ एक है, इस्लाम। ये हमारा मजहब है। दुपट्टे तो पहनो, चाहे सर पे ना लो, सीना तो अपना ढको, लेकिन नहीं, मर्दों को तफरी देनी है। जो असद है उसने बहुत प्यारी बात की कि आप और हम देखने वाले, बल्कि मैं नहीं, बहुत से ऐसे देखने वाले गंदी जहनियत के मर्द, गंदी जहनियत की औरतें, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान लड़कियां भी हैं, जो कमेंट सेक्शन में सवाल करते हैं कि आपने अपना कमरा नहीं दिखाया, आपने मुंह दिखाई नहीं दिखाई, आपने आपकी आपकी वाइफ को कौन सा महीना लगा हुआ है, आपकी बीवी कब प्रेग्नेंट होगी, कब बच्चा होगा, आपकी डिलीवरी दिखाएं, आप ये दिखाएं, आप वो दिखाएं। तो जब आप लोग इस तरह की डिमांड करते हैं ना, तो यूट्यूबर्स को तो डॉलर चाहिए, उनको तो मौका चाहिए कि वो अपनी बीवियों को कैश करें। कवल सुलकरनैन कवल के पूरे कैमरा लेके, माँ सफदर डकी सब लेके अपनी वाइफ के आगे कैमरा घूम रहे। वो मर्द भी तो हैं जिनकी अभी मैंने शुरू में तस्वीरें लगाई थी, बगैर औरतों के अपना यूट्यूब चैनल चला रहे। उनको इतना डॉलर का लालच नहीं होगा ना, लेकिन मास को है, डकी को है, जुल्करनैन को है, और अब उस लाइन में रजब साहब भी घुस गए। उनकी क्या हो गया है निकाह, तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी अपनी वाइफ को दिखा रहे। और उनकी बहन गज़ल, वो उछलती फिरती हैं अपने व्लॉग में नन्ही का की। ये हमारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का हाल है। अब आएंगे रमज़ान, अब इनका अल्लाह अल्लाह इनका दीन जागेगा। अंबरनाज ने किया हिजाब का मजाक, पूरी शादी गुजार ली, दावत गुजार ली, अब उनको स्काफ पहनना याद आ गया। मैं उन पर हिजाब नहीं बोलती, इसी तरह इस एस्ट्रोलॉजी पे भी मैं स्काफ ही बोलूँगी। अप्रिशिएट करूँगी मैं असद को, और अप्रिशिएट करूँगी मैं अक्सा सरवर को कि अल्लाह ताला इनके साथ साथ मज़ीद यूट्यूबर्स को नेक हिदायत दे, हमें नेक हिदायत दे। मैं तो हर दफ़ा मांगती हूँ कि अल्लाह मुझे मज़ीद नेक हिदायत दे, हमें नेक हिदायत की ज़रूरत है। इंसान आखिरी वक्त तक हिदायत मांगता है, अभी भी वक्त है। मैं कहती हूँ आप लोग सुधर जाएं, दुपट्टे पहन लें कम से कम, और कुछ नहीं कर सकते तो। खैर, मेरा ये था आज का रिएक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।